हो सकता है जब अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कंटिन्यूस सीरीज का, हो सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब घुमा फिरा के, घुमा फिरा के मतलब ध्यान से देखना, अरिथमेटिक मीन इन स्पेशल केसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मेरे को क्वेश्चन पूछना होगा तो ज्यादा चांसेस है कि मैं घुमा फिरा के पूछूंगा, ताकि अरिथमेटिक मीन तो चेक हो ही हो, आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी चेक हो, कितनी डेप्थ में आपने पढ़ाई करी है। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की लेस देन सीरीज गिवन है या मोर देन सीरीज गिवन है। कौन से चैप्टर में सिखाया था ये? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में सिखाया था। सेम चीज यहाँ पे भी यूज होगी। कहाँ क्या किस चीज में यूज होगी? कि अगर लेस देन सीरीज गिवन है तो क्या डायरेक्टली उसका अरिथमेटिक मीन निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। मोर देन सीरीज अगर गिवन है तो क्या डायरेक्टली उसका अरिथमेटिक मीन निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। तो लेस देन और मोर देन को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके बाद क्वेश्चन जैसे हो रहा है वैसे ही होगा। कुछ मेंशन नहीं है तो कंटिन्यूस सीरीज में स्टेप डिविएशन मेथड यूज करना चाहिए। कुछ मेंशन नहीं है तो कंटिन्यूस सीरीज में स्टेप डिविएशन मेथड यूज करना चाहिए। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहिए, और डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट और अज्यूम मीन मेथड यूज करना चाहिए। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ये भी आपकी मर्जी है। जब कुछ मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड कर देना चाहिए, डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट और अज्यूम मेथड कर देना चाहिए, और कंटिन्यूस में स्टेप डिविएशन करना चाहिए। मैंडेटरी नहीं है, अगर उन्होंने नहीं बताया तो उन्होंने बताया तो सिर्फ उसी से ही करना है। चलो, पहला स्पेशल केस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है तो या तो आपको लेस देन सीरीज गिवन है या मोर देन सीरीज गिवन है। आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके बाद निकलेगा अरिथमेटिक मीन। तो आपको दो चीजें आनी चाहिए, कि पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दूसरा अरिथमेटिक मीन। दूसरा स्टेप तो वही है जो हमने पहले सीख लिया। तो अगर नहीं आता तो फिर ऑर्गेनाइजेशन आपने बर्बाद कर दिया। ठीक है ना प्लीज, उसमें ये इंपॉर्टेंट बातें थी। कैसा क्वेश्चन आएगा सर? क्यूमुलेटिव और लेस देन और मोर देन, मैं आपको बता रहा हूं, करना आपने ही है। तो डेटा गिवन है लेस देन सीरीज, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70। तो क्या क्लास क्लास विड्थ क्या लग रही है आपको माइशा? क्लास विड्थ क्या लग रही है आपको? क्लास विड्थ 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, क्लास विड्थ 10 है। क्या है क्लास विड्थ? 10, नॉट 20, बी केयरफुल, क्लास विड्थ इज 10। तो लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 70। तो क्लास विड्थ इज, क्लास विड्थ इज 10। तो लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। अब लेस देन 20 में, लेस देन 20 में आप क्या ले लेंगे? पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं आपका इसको, 120 क्लास विड्थ देन, ठीक है, मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। क्लास इंटरवल, तो पहला क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। कोई डाउट? क्लास इंटरवल आ गया। अब ध्यान से देखना, ये नंबर ऑफ कंपनीज, ये फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? रॉन्ग, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सर हमें कैसे पता? लेस देन सीरीज है ना, लेस देन मोर देन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। और दूसरी बात, 5, 22, 48 बढ़ता जा रहा है, तो ये टोटल आ गया ना, लेस देन 70 में सब आ गए ना, तो ये टोटल फिगर है, क्यूमुलेटेड फिगर है। क्या है ये? क्यूमुलेटेड फिगर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अक्यूमुलेटेड डेटा है ये। तो लेस देन 20, तो हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। तो क्या आ जाएगा? 5। इसमें कोई डाउट? लेस देन 20 में। अब लेस देन 20 अगर 5 है
लेस देन 30 22 है, तो बताओ बेटा तमन्ना 20 to 30 कितने होंगे? करेक्ट। 22 - 5 कितने होंगे? 17। कितने होंगे? 17। फिर लेस देन 40 में 48 - 22 कितने होंगे? 26। 60 - 48 12। 83 - 60 23। 100 - 83 70। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? फ्रीक्वेंसी आ गई, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी। अब नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है। अब नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देवेश? अगर देखोगे तो मुझे नाम नहीं बोलना पड़ेगा, फिर रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, फिर आप गलत आंसर भी दे सकते हो। तो लेकिन आप जो एक्टिंग करेंगे इधर देखने की, फिर मेरे को पता चलेगा और फिर मैं नाम बोलूंगा, फिर आप बोलोगे सर याद नहीं। जल्दी बोलो। है? बोलो जल्दी। हाँ, आप बताएं। मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालेंगे। फायदा नहीं है ना, अगर आप पुराना चीजें रिवाइज करके नहीं आ रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है। जो चीज साथ साथ खत्म हो सकती है उसको खत्म करें। मिड पॉइंट्स निकलते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। 15 25 35 45 55 65। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अज्यूम मीन। करेक्ट। डिविएशन निकालने के लिए मुझे पहले चाहिए होगी अज्यूम मीन। तो बेस्ट क्या होगा? हमें फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। तो उससे हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, वो लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। क्या कर रहे हैं हम? स्टेप डिविएशन मेथड। तो ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो अब हमें चाहिए डी। डी क्या होता है? M - A। तो मिड पॉइंट क्या लें? तेज बोलें। हैं? 26। काम सिंप्लीफाई करने के मूड में लग रहे हो आपको बात। 15 - 35 -20 -10 0 10 20 30। तो जो अज्यूमिंग लें लिख लें, ठीक है ना? यहाँ पे सर्कल करके ऐसे ए लिख दें। दोनों ऑप्शन है, या तो यहाँ पे सर्कल करके ए लिख दें या ऊपर लिख दें A 35 लिया। कोई डाउट? डी आ गया। अब क्या निकालें? डी डैश। वो क्या होता है? डी अपॉन सी। तो डी अपॉन सी कॉमन फैक्टर क्या है इसमें एंजल? 10। तो ये क्या हो जाएगा? -2 -1 0 1 2 3। तो अब क्या निकाल देंगे? एफ डी डैश। तो अब ध्यान से, अब इतने सारे में ना कभी कभी क्या होता है कि गलत नंबर गलत से मल्टीप्लाई हो जाता है। बड़ा कॉमन एरर है। बड़ा कॉमन एरर है। तो आपके सामने तो रजिस्टर होता है ना, तो बेस्ट रहता है हाथ रख दो। बाकी कॉलम्स पे हाथ रख दो, दिखे ही सिर्फ फ्रीक्वेंसी और डी डैश। समझ रहे हो? तो मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, स्केल रख दिया या हाथ रख दिया किसी ऐसे तरीके से कि वो दिखे ही ना, वरना बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके करा। ओके। बट मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा कॉमन एरर है कि 5 6 मल्टीप्लाई करने थे, उनमें से एक अमाउंट इधर उधर हो गया, पता भी नहीं चलेगा आपको। आप आगे बढ़ जाओगे। कैसे पता चलेगा? लाइट थोड़ी दिन जल जाएगी ओ टे 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 टे। नहीं, वो सीधा रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि टे टे हुई थी। 5 -10 -17 0 12 46 51 सिग्मा एफ डी डैश और इतने सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो। 75 22 28 48 50 60 83 100। एफ डी डैश -27 -27 और ये कितना है? 97 99 100। 100 -27 73। वेरीफाई कर लेते हैं। 97 99 100। 100 -27 73। कोई डाउट? कोई डाउट? चलो, ए क्या लिया है? 35। एफ डी डैश क्या है? 73। एफ क्या है?
100 और ये कितना है 10। 7.3 42.3। ये वेरीफाई करूंगा मतलब लिखने में गलती हो सकती है 42.3 को 43.2। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि जिसने टाइप करा हो ना, वेरीफाई कर लूंगा मैं, क्योंकि कोई रीजन दिख नहीं रहा। कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेते हैं एक बारी। एक ऊपर जाना है, मैं 0 to 20 लूँ, 10 लूँ ना, तो ये 27 है माइनस 97, 99, 100, ये सही है। ये मैं वेरीफाई कर लूंगा। पूरा प्रोसेस यही है, लेस देन को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। मैं ये वेरीफाई करूंगा कि टाइपिंग एरर तो नहीं है। तो फिर वही करो, फिर हमसे कैलकुलेशन एरर हुआ है अगर वो नहीं है तो जब मैं पूछ रहा हूँ 10 बारी 97। अरे एक मिनट यार, तो वो वन मैंने वो 99 प्लस वन ले लिया, 109 है। कैलकुलेशन एरर 97, 99, 109, वहां पे कैलकुलेशन एरर कर दिया मैंने। ठीक है, सही है, फिर कहीं कोई एरर नहीं है, हमारे एंड पे एरर है। तो ये कितना है 60, 70, 82, यही कह रहे हो ना आप? वो मैंने उसको वन ले लिया था गलती से, कि ऊपर से नीचे आ रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, मतलब ये वाला वन दिखा ना, जबकि वो ये वाला वन था, टेंस वाला। हाँ सर, जो मर्जी बोल दो, एरर तो है, एरर तो है। कितना है ये 82, कहीं कुछ नहीं, यहाँ सब कुछ सही है। ये इसके लिए हम कलर चेंज कर देंगे, गलती हुई है तो। 82/100 × 10, सही। तो 8.2, 43.2। अमाउंट्स में गड़बड़, क्लियर है एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। अब अगर मोर देन है तो आप मोर देन को कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट यही रहेगा। तो मेन जो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि लेस देन 20 वो 0 to 20 नहीं लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? डाउट आ सकता है ना कि सर क्या पता वो 0 to 20 हो, बाकी 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। नहीं, अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है ना तो हम सेम क्लास विड्थ लेते हैं सबकी। अगर स्पेसिफिकली मेंशन हो तो अनइक्वल हो सकती है, बट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि सबकी क्लास विड्थ सेम है। कोई डाउट बोलेंगे? कॉमन फैक्टर हमारे पे डिपेंड नहीं करेगा, जो है वही है, मतलब 2010 में कॉमन फैक्टर 10 है, आपके 5 भी तो हो सकता है। फिर उसका फर्दर कॉमन फैक्टर आ रहा होगा, आप 5 ले लेंगे तो वो 4 2 आ रहा होगा, उसमें फिर अभी स्कोप है ना डिवीजन का। HCF लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लेना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वरना तो वो फर्दर डिविजिबल है ना। हमारा पर्पस है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन, तो जितनी सिंप्लीफाई हो सकती है उतनी करेंगे। तो अगर मैंने 10 की जगह 5 ले लिया तो ये आ रहा होता 4 2, 2 4 और 6। तो 2 4 6 में तो फिर कॉमन फैक्टर आ रहा है 2। समझ आया ना मैंने क्या बोला? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, मोर देन को कन्वर्ट कर लेंगे और अटेम्प्ट करेंगे अपने आप।